मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक लाल परेड मैदान में भव्य राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलन कर विविध विकासपरक प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जिसमें प्रदेश के विभिन्न विभाग, शासकीय योजनाओं, नवाचार, स्व सहायता समूह और स्टार्टअप इकाइयों की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश आज विकास, नवाचार और आत्मनिर्भरता की ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के जरिए नागरिकों को शासन की योजनाओं और जन कल्याणकारी पहलों से सीधे जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन न केवल प्रदेश की उपलब्धियों को दिखाता है, बल्कि ये नागरिकों को प्रेरणा और सहभागिता का मंच भी देता है। 1 नवंबर 1956 में बनने वाला मध्य प्रदेश तत्कालीन समय के मध्य भारत, मालवा, विंध्य, सीपी, बरार ऐसे कई राज्यों से जोड़ करके ये राज्य की रचना हुई और राज्य ने 70 साल की यात्रा में सभी प्रकार के क्षेत्रों में अपनी प्रगति उन्नति करते हुए अपने से एक समृद्ध राज्य का उदय कराते हुए भी अपनी विकास यात्रा को नहीं रोका। छत्तीसगढ़ आज हमारा ही अपना भाई है, जो हमसे अपने योजना के दृष्टि से एक अलग प्रकार का राज्य बनकर के निकल के आया और हमें इस बात का संतोष है कि उसके भी 25 वर्ष हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को, छत्तीसगढ़ की सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद। वो आज उसकी रजत जयंती में शामिल हो रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब हम अपने 70वें वर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं तो समान रूप से कई क्षेत्रों में हमने अपने जो नए नए लक्ष्य हासिल किए उस दिशा में छलांग लगा के आगे बढ़ रहे हैं। आज हम कल्पना करें केवल 70 साल की विहंगम सिंहावलोकन के आधार पर तो हमारी ये 20 साल की यात्रा 55 साल पे भारी पड़ती है। उसके आधार पर हम बीते 2 साल की यात्रा के लिए भी हमने अपनी प्रदर्शनी में लक्ष्य हासिल करने के लिए वो टारगेट भी रखे और अतीत के काल से भारत के अभ्युदय का भी कहानी और उसके माध्यम से गौरवशाली अतीत की तरफ भी प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का प्रयास किया। जब हमारे देश के कई हिस्से हमारे सांस्कृतिक भारत के अतीत के काल के कोई हिस्से होंगे, वहां पर भी जैसे आज ईरान के अंदर भी मंदिर है तो उस मंदिर की एक चित्र इस प्रदर्शनी के अंदर लगा हुआ है। बंदर अब्बास में जहां भगवान राम और उनकी प्रतिमाओं का एक अंदर का गर्भ का दृश्य, वो भी प्रतिमा अंदर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने विक्रमादित्य के जीवन काल को लेकर विविध प्रकार की जो प्रदर्शनी चित्रों के माध्यम से सजाई है, ये प्रदर्शनी भी यहाँ लगी जहाँ हमको अच्छा लगता। हमारे मध्य प्रदेश के महानायक वीर विक्रमादित्य जब अयोध्या में जाकर 60 से ज्यादा मंदिरों का निर्माण कराते हैं, 240 से ज्यादा कई सेवा प्रकल्प चालू करते हैं, जब प्रयागराज में जाते हैं तो प्रयागराज तीर्थ स्वयं विक्रमादित्य का स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई सारे चित्रों की प्रदर्शनी से हमारे गौरवशाली अतीत को भी बताने का प्रयास स्थापना दिवस के अवसर पे किया है। इस प्रदर्शनी में निःशुल्क आने के लिए और समझने के लिए दिन भर आज कल परसों लगातार रहेगी। आपके माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि अपने मध्य प्रदेश के गौरवशाली अतीत को भी देखें और बदलते दौर में भारत के साथ माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के कैसे चल रहा है उसकी लघु झांकी भी यहाँ दिखाई दी है। जहाँ बीते हम अपनी सरकार के बनने के बाद 60,000 से ज्यादा लोगों को हमने नौकरियां दी है, जिसका प्रमाण हमारे सबके सामने है। हमारी 3 साल की पीएससी की सारी एग्जाम कराते हुए ये 2025 की पीएससी के एग्जाम पे लिया है। सभी प्रकार के क्षेत्रों में लगातार मंजूरियां देते हुए जो हमने घोषणा पत्र में लिखा था वो 1 लाख से ज्यादा नौकरियां हम त्वरित गति से देने वाले हैं। सभी प्रकार के प्रमोशन के मसले पे भी हमारी सरकार काम कर रही है। उद्योगों के आधार पे लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश और 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार की दिशा में हमने ठोस कदम उठाया है और हमने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को निवेदन किया कि 1 लाख करोड़ के एक दिन में भूमि पूजन लोकार्पण हम कराने वाले हैं। तो अगली रोज जैसे उनकी तारीख मिलेगी, अर्थात आज से लगा करके 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक 2 महीने लगातार हमारे बीते उद्योग रोजगार वर्ष के अवसर पर किए गए कामों के अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से बीते वर्ष की प्रगति से भी अवगत कराएंगे और नए संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बदलते दौर में भारत के साथ मध्य प्रदेश भी अपनी ताकत के साथ बढ़े और आर्थिक रूप से समृद्ध और सक्षम बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी आज की स्थापना दिवस की थीम भी उद्योग और रोजगार वर्ष मनाने के आधार पर आज से ही प्रारंभ हो गई। आमतौर पर अंग्रेजी साल तो दिसंबर में समाप्त होता है, लेकिन हमने दीपावली, आज देव दिवाली की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज भगवान विष्णु एक तरह से अपने इस लीला लोक का भार संभालेंगे और हरिहर मिलन का भी आज अद्भुत दृश्य 3 तारीख को बनता है।
ऐसे में हमने अपने पूरे प्रदेश के अलग अलग आदिवासी अंचलों के वादकों के साथ सुबह ये प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है, जो अपने नैसर्गिक सौंदर्य के आधार पर वहाँ की प्राकृतिक व्यवस्था में अपने सभी वाद्य यंत्रों से अपनी सांस्कृतिक धारा को भी मजबूत कर रहे हैं। कल्चर डिपार्टमेंट अपने इस स्थापना और दिवस के साथ आज के कार्यक्रम के अलावा कल और परसों विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन भी करेगा। जब मध्य प्रदेश के ही बच्चे अपने इस महानाट्य की प्रस्तुति देते हुए गौरवशाली अतीत का विक्रमादित्य काल को जीवंत करते दिखाई देंगे, वाकई वो अद्भुत अवसर रहेगा। मेरी अपनी ओर से संस्कृति विभाग को बधाई, मैं माननीय विधायक पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा जी को बधाई दे रहा हूँ, महापौर मालती राय जी को बधाई दे रहा हूँ, सभापति किशन सूर्यवंशी जी और ये पूरे आयोजन के सूत्रधार कल्चर डिपार्टमेंट के मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह जी को बधाई। और आज ही के दिन यहाँ से हम अपने कालिदास समारोह का शुभारंभ भी होगा। कालिदास समारोह विक्रमादित्य की नगरी में कई साल से अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप लेके आगे बढ़ रहा है, तो एक साथ कई मोर्चों पे कई प्रकार से हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि बदलते दौर में जिस प्रकार से सांस्कृतिक अभ्युदय हो रहा है, उसकी लघु झांकी के साथ नए विकास के नए संकल्प से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। एक दो घोषणा आज और दिन में होने वाली है, उसका इंतजार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।